43 सीटों पर बीजेपी आगे हो गई है, 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे हो गई है और वोटिंग परसेंटेज इशारा कर रहा है 47% से ज्यादा वोट बीजेपी ने पाए हैं। और यहां आ जाइए आम आदमी पार्टी, जो 2020 में इसने पाए थे 53% से ज्यादा वोट, लेकिन यहां 2025 में यह आंकड़ा घटकर हो गया करीब 42%, इसे 43% हम कह सकते हैं, यानी कि 53% से 43%, 10% वोट कम हुआ है। मनीष सिसोदिया कुछ बोल रहे हैं। मनीष सिसोदिया इलेक्शन कमीशन पे आ रहा हूं। इसके बाद गाड़ी के लिए आप करेंगे, अभी मैं रिएक्शन दूंगा। Actually, no. खराब लगेगा मैं I know. Don't insist like this. Half of it. Give me a space to say no. Also. Give me a space to wait. Also. If you don't give me that space, then you feel offended. Sure. Then don't feel offended if someone says something. Sure. अरे कैमरा पीछे रख यार, एलसीडी टूट जाएगी भाई। जनपरा विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जनपरा के लोगों ने, जनपरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रहे। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जनपरा की समस्याओं को वो हल करेंगे। जनपरा के लोगों की जितनी भी चीज़ें हैं बाकी तो अब बाकी देखते हैं। सर काफी टफ फाइट रही है, कैसे देखते हैं, कहाँ चूक हो गई, क्या लगता है? नहीं, अब चूक तो आपको बताएंगे एनालिसिस करके। पता करेंगे। राज्यसभा सांसद हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इस चुनाव को, दिल्ली विधानसभा चुनाव को कैसे देखते हैं। राकेश जी, आपका स्वागत है। क्या कहता है दिल्ली का ये राजनीतिक समीकरण, ये परिणाम? नीतियों और कार्यक्रमों को दिल्ली की जनता ने उस पर मोहर लगा दी है। इसका एक बड़ा कारण है, जिस दिशा में देश को प्रधानमंत्री जी ले जा रहे हैं और दिल्ली में जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल व्यवधान डाल रहे थे, इससे दिल्ली की जनता भली भांति इससे परिचित थी और इसी परिचय का जवाब जनता ने चुनाव में दिया। लेकिन जो एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ आता है, चुनाव में तो संख्या इधर उधर की रही है, लेकिन जो रेखांकित करने की बात है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का जन्म एक जन आंदोलन से हुआ था। ये स्वतंत्र भारत का ऐसा जन आंदोलन था जो जेपी आंदोलन से भी भिन्न था। इसने पूरे संसद को चुनौती दी थी। जेपी आंदोलन ने तो सिर्फ कांग्रेस की व्यवस्था को चुनौती दी थी, इसने संसद को चुनौती दी थी। आपको याद होगा कि रामलीला मैदान में हजारों लोग थे और संसद की कार्रवाई रात को 12 बजे के बाद तक चल रही थी। लोगों का उन्होंने विश्वास अर्जित किया, व्यवस्था के खिलाफ बोलकर, व्यवस्था में भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलकर, लोकपाल की नियुक्ति की बात करके। लेकिन इतनी जल्दी किसी का पतन होता है, यह भारत की राजनीति में पहली बार देखा गया। कुछ समय लगता है पतन होने में, सत्ता में आने के बाद बुराइयां आती, लेकिन बुराइयां इतनी जल्दी, इतनी शीघ्रता से, इतनी त्वरित गति से आएगी, यह लोगों को अंदाज नहीं था। और ये बुराई इस हद तक आ गई कि एक मुख्यमंत्री जो गरीब और झुग्गी झोपड़ी की बात करता है, दिल्ली में इसकी तादाद बड़ी संख्या में लोग हैं, पूर्वांचल की बड़ी संख्या में लोग यहाँ रहते हैं जो अनेक कठिनाइयों से गुजरते हैं। उनको सुविधा देने की जगह जो मुख्यमंत्री कल तक कहता था कि मैं एक साधारण गाड़ी से चलूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, सामान्य घर में रहूंगा, वो उन्होंने लगभग 90 से 95 करोड़ रुपए का एक घर बना दिया जिसे लोग शीश महल कहते हैं। तो इस तरह का जो दोहरापन और व्यवहार में गिरावट हुई, इसको दिल्ली की जनता परखती रही। इसको छिपाने के लिए, इस गिरावट तो राजनीति में आती है, लेकिन इसको छिपाने के लिए अरविंद केजरीवाल करें क्या? राकेश जी करें क्या? क्या आंदोलनों पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा? आंदोलन से निकले हुए नेताओं पर लोगों का भरोसा उठ जाएगा? आपने एक सुदर्शन की एक कहानी पढ़ी होगी, जिसमें एक कैसे एक अपाहिज व्यक्ति ने, अपाहिज बनकर एक डाकू ने एक संत से उसके घोड़े की चोरी कर, उससे सहायता मांगकर। तो उसने उसे कहा कि आगे से ऐसा किसी को बताना मत, क्योंकि लोगों का सहायता करने से विश्वास उठ जाएगा। जन आंदोलन जब हुआ तो आपको मैं बता दूं कि उसमें हर प्रकार के लोग, हर विचारधारा के लोग शामिल हो गए, क्योंकि व्यवस्था से सभी लोग पीड़ित थे
और व्यवस्था में हर कोई परिवर्तन चाहता है। मनुष्य के अवचेतन मन में हमेशा ही आदर्श व्यवस्था की अपेक्षा रहती है, और जब भी कहीं से कोई आवाज आती है तो लोग उसको आंख बंद कर समर्थन देना शुरू कर देते हैं। जब जब ईमानदारी की बात आती है, भ्रष्टाचार से निपटने की बात आती है, सामान्य और हाशिए के लोगों के हित की बात आती है, समानता की बात आती है, विषमता दूर करने की बात आती है, बातें लोगों को लुभाती हैं। लुभाने का कारण है कि चेतन मन से तो हम प्रचलित राजनीति करते हैं, अवचेतन मन में हम आदर्श की खोज करते रहते हैं। इसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इन्वोकिंग दी आइडियलिज्म, और उसी आदर्श पर एक 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 संबोधन था, और उस संबोधन उसको एक लक्ष्य उसको लक्ष्य नहीं बनाया गया, उसको अरविंद केजरीवाल ने एक माध्यम बनाया अपने सत्ता तक पहुंचने के लिए। इससे उन्होंने जो आपने प्रश्न उठाया उसका मैं अंतिम जवाब दे दूं। इससे उन्होंने न सिर्फ अपनी राजनीतिक गिरावट की, बल्कि आने वाले समय में जब कोई भी व्यवस्था के लिए और आदर्श की बात करेगा तो लोग अरविंद केजरीवाल का उदाहरण देंगे। वह व्यक्ति जो बिजली के खंभे पर चढ़कर पोस्टर लगाता था, वही व्यक्ति 95 करोड़ के शीश महल तक पहुंच गया। बावजूद इसके 48 सीटों पर बीजेपी दिखाई दे रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ, 42% से ज्यादा है। देखिए, जब द्विदलीय व्यवस्था होती है तो स्वाभाविक है कि चुनाव में एक कारण जीत का जो एक महत्वपूर्ण एक कारण बनता है, और यहाँ जीत का कारण प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा केंद्र की वो योजनाएं हैं, देश को समृद्धि की ओर ले जाने की जो बात है, उसका दिल्ली की जनता भली भांति परिचित थी। लेकिन उम्मीदवारों की स्थिति, विधानसभाओं में सामाजिक समीकरण, पार्टी के भीतर की स्थिति, ये सभी कई राजनीति में जब हम मैदान में जाते हैं तो हमें लगता है जो हम देख कर जाते हैं उससे कुछ अलग स्थिति होती है। अनेक कारक होते हैं, उन्हीं कारण की द्विदलीय व्यवस्था में एक दूसरी पार्टी खड़ी होती ही है। लेकिन आपने देखा जिस तरह से इसकी गिरावट आई है, वह गिरावट महत्वपूर्ण है, और दिल्ली की जनता ही नहीं, देश की जनता इस बात से आज प्रसन्न है कि एक ऐसे दोहरे चरित्र के व्यक्ति से देश को मुक्ति मिली। लेकिन मुझे लगता है कि देश के लोगों में एक परिवर्तन है, जो तीखी भाषा वाले राजनेता हैं, चाहे वो दिल्ली से बिदुड़ी जैसे लोगों की आवाज आती हो या बिहार से कई राजनेताओं को आता हो, मुझे लगता है कि बीजेपी को ऐसे लोगों को थोड़ा समझना होगा। देखिए, बात सिर्फ बोलने की नहीं है, बात ये करने की है। राजनीति में डूज का बहुत महत्व होता है और डोंट्स का महत्व होता है। सार्वजनिक जीवन में डोंट्स का अधिक महत्व होता है और राजनीति में डूज का बहुत महत्व होता है। तो ये डूज एंड डोंट, क्या करना क्या नहीं। राकेश सिन्हा जी, एक बड़ा अपडेट मिल रहा है और जो दर्शक अभी जुड़े हैं वो जानकारी के लिए जान लें। अरविंद केजरीवाल हार गए हैं, बस कंफर्म होना बाकी है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर बता रहे हैं।